हो सोने वाले महाकाल के मुसाफिर, बलजीत सिंह मितवा तू जाग भी जा जरा, अभी मंजिलें तुम्हारी बड़ी दूर है। जो जाग गया वो शिव, जो सो गया वो शव, उठो मुसाफिरों, शिव तत्व का भोर हो गया है। देवभूमि किरमारा गाम, विराजे कामेश्वर धाम। जाग मुसाफिर अब तो सिद्ध हो रहे सब काम। जागो जागो शिव के मुसाफिरों, अब तो सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, हर आ गया है। जागो जागो महाकाल के मुसाफिरों, भटक रहे क्यों गलियां गलियां, भस्म करो मन की सब कलियां। गुरु चंद्रगिरी के चरणों में शिव कामेश्वर धाम का श्रृंगार हो गया है। जागो जागो रात के मुसाफिरों, मोह की निद्रा विष का प्याला, तू तो है भोला तू मत वाला। किरमारा की पावन धरा पे शिवलिंग का उज्जवल सुनेरा हो गया है। 2 दिन का है ये रैन बसेरा, नीरों में क्यों डाला डेरा। कण कण में अब शिव गूंजेगा गया। ओ सोने वाले महाकाल के मुसाफिर, बलजीत सिंह मितवा तू जाग भी जा जरा, अभी मंजिलें तुम्हारी बड़ी दूर है। जो जाग गया वो शिव, जो सो गया वो शव, उठो मुसाफिरों, शिव तत्व का भोर हो गया है। देवभूमि किरमारा गाम, विराजे कामेश्वर धाम। जाग मुसाफिर अब तो सिद्ध हो रहे सब काम। जागो जागो शिव के मुसाफिरों, अब तो सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो महाकाल के मुसाफिरों, भटक रहे क्यों गलियां गलियां, भस्म करो मन की सब कलियां। ब्रह्मलीन श्री मुनिगिरी चरणों में शिव कामेश्वर धाम का श्रृंगार हो गया है। जागो जागो रात के मुसाफिरों, मोह की निद्रा विष का प्याला, तू तो है भोला तू मत वाला। किरमारा की पावन धरा पे ब्रह्मलीन श्री शुक्रगिरी महाराज मेरा हो गया है। 2 दिन का है ये रैन बसेरा, नीरों में क्यों डाला डेरा। कण कण में अब शिव गूंजेगा, हृदय में घर मेरा हो गया है।
नमस्कार। आज हमारे हाथ लगी है शिष्य बलजीत सिंह मितवा की एक रचना और इसका मार्गदर्शन किया है गुरु चंद्रगिरी महाराज ने। ये कोई आम भजन नहीं है, ये एक तरह का अलार्म है, एक जगाने वाला गीत। हाँ, एक आह्वान है। और इसकी शुरुआत ही इतनी जबरदस्त पंक्ति से होती है जो आपको एकदम सोचने पे मजबूर कर दे। बिल्कुल। ओ सोने वाले महाकाल के मुसाफिर, जो जाग गया वो शिव और जो सो गया वो शव। सीधी बात। सीधी बात, कोई लाग लपेट नहीं। चेतना है तो आप शिव हैं, और अगर चेतना नहीं तो आप सिर्फ एक शरीर हैं, एक शव। पहली लाइन में कवि ने दाव इतना ऊंचा कर दिया है। बिल्कुल। तो आज हम इसी रचना की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, मुझे तो ये एक पूरा आध्यात्मिक नक्शा सा लगता है। सही कहा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये महाकाल के मुसाफिर हैं कौन, ये किस नींद में सो रहे हैं, और ये जागने का रास्ता वो आखिर है क्या। इस पूरी रचना का जो केंद्रीय भाव है वो है जागना। बार बार ये शब्द आता है, जागो जागो ओ शिव के मुसाफिरो, अब तो सवेरा हो गया है। ये कौन सा सवेरा है? ये सुबह वाले सूरज की बात तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सवेरा एक रूपक है, एक आध्यात्मिक भोर का। अच्छा। कवि कह रहे हैं कि अज्ञान की वो जो जड़ता की रात है, अब वो खत्म हो गई है। एक नई चेतना का उदय हो रहा है, और अगर तुम अब भी सोते रहे तो तुम पीछे छूट जाओगे। मतलब एक अर्जेंसी है इसमें। बहुत ज्यादा। जागो जागो की जो पुकार है उसमें एक तात्कालिकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन छूट रही है और वो आखिरी आवाज लगा रहे हैं। और ये जो विचार है कि हम सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, ये भी बहुत कुछ कहता है। हाँ। हम कहीं जा रहे हैं। रचना में एक जगह आता भी है, अभी मंजिलें तुम्हारी बड़ी दूर है। तो ये जागना मंजिल नहीं, ये तो यात्रा की शुरुआत है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान मिल गया तो बस सब खत्म। हाँ, पहुंच गए। पर यहाँ कहा जा रहा है कि जागना तो पहला कदम है। ये तो बस अपनी आंखें खोलकर ये देखना है कि अरे मैं तो सफर में हूँ और मंजिल तो बहुत दूर है। जो इंसान सोया हुआ है उसे तो ये भी नहीं पता कि वो एक मुसाफिर है। वो तो अपने बिस्तर को ही अपनी दुनिया समझ बैठा है। और यहीं पर वो पंक्ति, जो जाग गया वो शिव, जो सो गया वो शव, और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह रही है, ये तो जीवन और मृत्यु का फर्क बता रही है। चेतना ही जीवन है। हाँ, ये वेदांत के दर्शन की गहरी छाप है, जहाँ चेतना को ही परम सत्य माना गया है, ब्रह्मा। इस एक पंक्ति में कवि ने पूरे आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य भी बता दिया, और उसका खतरा भी। सही कहा कि जागृत अवस्था में आप दिव्यता के अंश हैं, शिव तुल्य, और सोई हुई अचेतन अवस्था में आप एक चलती फिरती लाश के समान हैं, जिसमें जीवन की ऊर्जा और उद्देश्य की कोई चिंगारी नहीं। तो अगर जागना इतना जरूरी है तो सवाल उठता है कि ये गहरी नींद आई कहाँ से? इंसान सो क्यों रहा है? मुझे लगता है कविता इसका भी जवाब देती है जब वो कहती है, भटक रहे क्यों गलियां गलियां। ये कौन सी गलियां हैं जिनमें हम भटक रहे हैं? ये दुनिया की गलियां हैं। हमारे आकर्षण, हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये वो अनगिनत रास्ते हैं जो हमें हमारी असली मंजिल से भटकाते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपका लक्ष्य है कि आज कुछ सार्थक करेंगे, लेकिन फिर आप सोशल मीडिया की गली में घुस जाते हैं, और 2 घंटे बाद बाहर निकलते हैं, थके हुए और खाली। ये तो आज के जमाने का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और कविता इसे और भी गहरा करती है जब वो कहती है, मोह की निद्रा विष का प्याला। ये बहुत कठोर शब्द हैं। मोह यानी लगाव को जहर का प्याला कहा गया है। क्योंकि वो है जहर की तरह ही। वो शुरू में मीठा लग सकता है जी, लेकिन अंत में वो आपकी चेतना को मार देता है, उसे सुला देता है। तो मोह का मतलब सिर्फ लोगों से या चीजों से नहीं है। नहीं, ये अपने विचारों से, अपनी पहचान से, अपनी सफलताओं असफलताओं से लगाव भी है। हम इन चीजों से इतना जुड़ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम इनसे कई ज्यादा बड़े हैं। ये विष का प्याला हमें एक आरामदायक नींद में रखता है, जहां हमें अपनी असलियत का सामना नहीं करना पड़ता। तो फिर इस जहर का तोड़ क्या है? इसका समाधान भी कविता में उतना ही शक्तिशाली है। भस्म करो मन की सब कलियां। ये सुनने में थोड़ा हिंसक सा लगता है। भस्म करना मतलब जलाकर राख कर देना। ये कोई कोमल प्रक्रिया तो नहीं लगती? नहीं है, और शायद होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ कलियां उन इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक हैं जो अभी बस अंकुरित हो रही हैं। अच्छा, जो अभी पूरी तरह खिली नहीं है। हाँ, कवि कह रहे हैं कि इन्हें बड़ा होने का मौका ही मत दो, इन्हें शुरुआत में ही जलाकर राख कर दो। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, तीव्र आत्म अनुशासन का आह्वान है।
ये कहने जैसा है कि अगर आपको पता है कि एक विचार जहरीला है तो उसे मन में आने ही क्यों दिया जाए, उसे वहीं भस्म कर दो। लेकिन क्या ये मुमकिन है? मतलब क्या कोई इंसान अपनी इच्छाओं को यूं भस्म कर सकता है? ये तो करीब करीब अमानवीय लगता है। अकेले शायद नहीं, और इसीलिए कविता तुरंत एक सहारा देती है। कहाँ पर? इसी छंद में आगे की पंक्तियां हैं, ब्रह्मलीन श्री मुनिगिरी चरणों में शिवकामेश्वर धाम का श्रृंगार हो गया है। अच्छा। ये बहुत सुंदर बात है। अपनी इच्छाओं को भस्म करने का मतलब खुद को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऊंची शक्ति के चरणों में समर्पित कर देना है। समर्पण। हाँ, जब आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, तब आपकी आत्मा का असली श्रृंगार होता है। अहंकार को भस्म करना है, आत्मा को नहीं। अच्छा, तो ये समर्पण का रास्ता है। ये बात मुझे एक दिलचस्प बिंदु पर लाती है। एक तरफ तो कविता कह रही है कि मोह और लगाव से बचो, दूसरी तरफ ये एक बहुत ही विशिष्ट स्थान और गुरु परंपरा से जुड़ी हुई है। हाँ, ये बार बार देवभूमि, किरमारा गाम और कामेश्वर धाम का जिक्र आता है, और 3 गुरुओं के नाम हैं श्री मुनिगिरी, श्री शुक्रगिरी और गुरु चंद्रगिरी। तो क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? कैसा? मतलब हर तरह के लगाव को छोड़ने की बात करना और फिर एक स्थान और कुछ व्यक्तियों से इतना गहरा जुड़ाव दिखाना। ये एक शानदार सवाल है। पहली नजर में ये बिल्कुल विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। वो कैसे? देखिए, निराकार अमूर्त सत्य को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक आम इंसान के लिए एक शुरुआती बिंदु चाहिए होता है, एक लंगर, एक एंकर पॉइंट। बिल्कुल। ये धाम और गुरु वही लंगर हैं। वो उस निराकार सत्य के साकार रूप हैं। आप अपनी भक्ति, अपनी ऊर्जा को एक केंद्र दे पाते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बाहरी लगाव एक सीढ़ी की तरह है जो आपको आंतरिक अवस्था तक ले जाता है। बिल्कुल। ध्यान दीजिए कविता कैसे आगे बढ़ती है। एक छंद में शिष्य कहता है, किरमारा की पावन धरा पे ब्रह्मलीन श्री शुक्रगिरी महाराज मेरा हो गया है। हाँ। फिर ब्रिज में आता है, शिव कामेश्वर धाम गुरु चंद्रगिरी मेरा हो गया है। ये मेरा हो जाना क्या है? हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उस गुरु या धाम पर कब्जा कर लिया है। इसका मतलब है कि उसने गुरु की चेतना और धाम की ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात कर लिया है। वाह! गुरु और शिष्य का, धाम और भक्त का भेद मिट गया है। मतलब ये बाहरी यात्रा धीरे धीरे एक आंतरिक यात्रा में बदल जाती है। जब वो कहते हैं गुरु मेरा हो गया है, तो वो असल में कह रहे हैं कि मैं गुरुमय हो गया हूँ। बिल्कुल। बाहरी स्थान और व्यक्ति अब मेरी अपनी चेतना का हिस्सा बन गए हैं। इसने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। यही इसका रहस्य है। वो स्थान और गुरु एक दरवाजे की तरह हैं। आप दरवाजे से लगाव नहीं रखते, आप दरवाजे से होकर अंदर जाते हैं, और एक बार जब आप अंदर पहुंच गए तो फिर आपको दरवाजे की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए कविता का अंत कहाँ होता है ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, और वो हमें जीवन के स्वरूप और अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है। एक पंक्ति है जो सच में दिल में उतर जाती है, 2 दिन का है ये रैन बसेरा, नीड़ों में क्यों डाला डेरा। हम सब जानते हैं कि जीवन अस्थायी है, पर ये लाइन जिस सादगी से कहती है वो कमाल है। ये सदियों की आध्यात्मिक सच्चाई का सार है। हम सब एक सराय में ठहरे हुए हैं, रैन बसेरा है ये, लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हम उस सराय के कमरे को सजाने में, उसे अपना स्थायी घर बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम नीड़ों में डेरा डाल लेते हैं। ये कविता पूछ रही है, क्यों? जब पता है कि कल सुबह निकलना है तो इतना सामान क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ये सवाल तो परेशान करने वाला है, क्योंकि हम सब यही करते हैं। अपनी नौकरी, अपना घर, अपनी पहचान, ये सब हमारे नीड ही तो हैं। बिल्कुल हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए? मुझे नहीं लगता कि कविता ये कह रही है। वो छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण रखने के लिए कह रही है। सराय में रहिए, उसका आनंद लीजिए, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ये आपकी मंजिल नहीं है। अच्छा। इस समझ के साथ जीने से ही असली आजादी मिलती है। जब आपको पता होता है कि सब कुछ अस्थायी है, तो आप छोटी छोटी चीजों में उलझना बंद कर देते हैं, और शायद तभी असली मंजिल दिखाई देती है। हाँ। और वो मंजिल क्या है? कविता के अंत में इसका जवाब है, जो मेरे ख्याल से इस पूरी यात्रा का शिखर है। कण कण में अब शिव गूंजेगा, हृदय में घर मेरा हो गया है। यही है वो बिंदु जहां बाहरी और आंतरिक एक हो जाते हैं। कामेश्वर धाम से शुरू हुई यात्रा अब हृदय में बने घर पर खत्म होती है। तो अब ईश्वर को खोजने के लिए
किसी धाम या मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हृदय में घर मेरा हो गया है। ईश्वर अब मेहमान नहीं, घर का मालिक है। और जब वो दिल में घर बना लेता है तब बाहर भी वही नजर आता है। कण कण में आप शिव गूंजेगा। ये द्वैत का पूरी तरह मिट जाना है। जो भीतर है वही बाहर है। वाह। और ये कोई जादुई घटना नहीं है जो एक पल में हो जाए। ब्रिज में एक बहुत ही जमीनी और सच्ची बात कही गई है। कौन सी? आहिस्ता आहिस्ता मंजिल फतह करनी है। आहिस्ता आहिस्ता। आध्यात्मिक तरक्की कोई 2 मिनट नूडल नहीं है। ये एक धीमी धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा मोह काटना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा समर्पण बढ़ाना है, हर दिन चेतना को थोड़ा थोड़ा जगाना है, आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये रचना एक मुसाफिर की कहानी है। एक ऐसा मुसाफिर जो मोह की नींद में सोया है, उसे जगाने के लिए एक पुकार लगाई जाती है। उसे बताया जाता है कि इच्छाओं की गलियों में भटकना बंद करो, उन्हें गुरु के चरणों में भस्म कर दो। सही। एक धाम और एक परंपरा उसे रास्ता दिखाते हैं, लेकिन असली मंजिल उसके अपने हृदय में है, जिसे धीरे धीरे धैर्य के साथ पाना है। बिल्कुल सही निचोड़ है। इसमें समस्या भी है, मोह की निद्रा, समाधान भी है, भस्म करो, मार्गदर्शक भी हैं गुरु, स्थान भी है धाम, प्रक्रिया भी है आहिस्ता आहिस्ता, और मंजिल भी हृदय में घर। एक संपूर्ण गाइडबुक है। हाँ, एक संपूर्ण आध्यात्मिक गाइडबुक है। और अंत में जो जयकारा है, हर हर महादेव, जय शिव कामेश्वर, गुरु चंद्रगिरी महाराज की जय, वो सिर्फ एक नारा नहीं लगता, उसे सुन के एक ऊर्जा महसूस होती है। वो एक उत्सव है। वो उस पूरी व्यवस्था के प्रति एक कृतज्ञता है जिसने मुसाफिर को रास्ता दिखाया। स्थान, देवता, गुरु, परंपरा। अच्छा। वो मंजिल पर पहुंचने का अहंकार नहीं, बल्कि सही रास्ते पर होने का आनंद है। ये उस पूरी परंपरा में अपनी आस्था को फिर से स्थापित करने जैसा है, अपनी यात्रा को एक धन्यवाद के साथ समर्पित करने जैसा है। ये पूरी चर्चा एक सवाल मेरे मन में छोड़ गई है। पूछिए। कविता कहती है, भटक रहे क्यों गलियां गलियां। तो ये भटकना आखिर है क्या? क्या ये अनजाने में रास्ता खो देना है, जैसे कोई नींद में चल रहा हो और उसे पता ही ना हो कि वो कहाँ जा रहा है? या फिर ये जानते बूझते हुए गलत रास्ते पर चलना है, क्योंकि वो रास्ता ज्यादा आकर्षक, ज्यादा आसान लगता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद दोनों का मिश्रण है। दोनों का। हाँ, शुरुआत में हम अनजाने में भटकते हैं क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमें सही रास्ते का पता ही नहीं। लेकिन जागने की पुकार सुनने के बाद भी जब हम उन गलियों को नहीं छोड़ते, तब शायद वो जानबूझकर भटकना बन जाता है। अच्छा। ये रचना हमें उस बिंदु पर लाती है जहां हम अब ये बहाना नहीं बना सकते कि हमें पता नहीं था। सवेरा हो चुका है, अब चुनाव हमारा है, जागकर शिव बनना है या सोते रहकर शव बने रहना है।